मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट स्थित कॉम्प्लेक्स पर आज अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दोबारा से शुरू कर दी गई। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रुक गई थी यह कार्रवाई और अधूरी रह गई थी, जिसके बाद रविवार सुबह फिर से आवास विकास परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचते हुए इमारत को पूरी तरीके से ढहाने का अभियान तेज कर दिया। बता दें आपको, रविवार सुबह से ही पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन की भारी तैनाती रही। आवास विकास परिषद की टीम ने कल की तुलना में अधिक मशीनें तैनात की गई। जेसीबी, बड़ी ड्रिल मशीन, बुलडोजर और वाटर शावर सिस्टम के साथ ही कार्रवाई का काम शुरू किया गया। पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल और प्रदूषण से आसपास के लोगों को परेशानी ना हो। पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है, जहां सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स, जो कि शास्त्री नगर की प्लाट संख्या 661/6 पर बना है, वहीं वर्ष 1990 और 1900 भूमि पर आवासीय रूप से विकसित किया गया था। यहाँ करीब 5200 दुकानदार वर्षों से व्यापार कर रहे हैं। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया था और ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे, लेकिन व्यापारियों की याचिका पर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। दिसंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए कॉम्प्लेक्स को अवैध घोषित किया और 3 महीने के भीतर गिराने के निर्देश दिए। करीब 10 महीने तक कार्यवाही चलती रही, जिसके बाद लोकेश खुराना नाम के एक याचिकाकर्ता के अवमानना याचिका दाखिल की गई। इसी बीच 27 अक्टूबर को सुनवाई की गई तारीख तय होने के बाद परिषद ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधीक्षक अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। कॉम्प्लेक्स बिना स्वीकृत नक्शे के बनाया गया था और इसीलिए इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 67 अधिकारियों पर लापरवाही की एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है कि किसी अधिकारी के समय में कौन सा निर्माण हुआ है और शहर में ऐसे 31 अवैध व्यवसायी परिसरों को सूची तैयार करते हुए आवासीय भूमि पर बने हैं। आने वाले दिनों में उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये कि यहाँ भूपयोग के विपरीत आवासीय भूपयोग का एक भूखंड था 661/6, जिस पर भूपयोग के विरुद्ध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक बना लिया गया था। इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि इसको ध्वस्त किया जाए। उसी के अनुपालन में आज इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। सर, कितनी मशीनें यहाँ लगाई गई है, कितना इस समय 2 पोर्कलेन लगी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 जेसीबी हैं और प्रशासन और पुलिस का भारी अमला है। आवास विकास के तमाम छोटे बड़े अधिकारी कितने मतलब और बिल्डिंगों को जो है नोटिस दिए गए हैं, कुल कितने अवैध निर्माण है? यहाँ जो अभी नोटिस जारी किए गए 31 और है ना, 31 लोगों को और नोटिस जारी किए गए हैं और उन सबको कहा गया है कि जल्दी से जल्दी वो खाली कर दें। कुल अवैध मतलब जो निर्माण है, कुल टोटल संख्या कितनी है? जैसा मैंने बताया ना आपको कि 31 निर्माणों को नोटिस जारी किए गए हैं इस एरिया में, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आच्छादित है। टेंडर में कितनी संपत्तियों शामिल किए गए हैं जी? टेंडर में कितनी संपत्ति? देखिए, इतना बारीक डिटेल इस समय एट ए टाइम दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जो भी आच्छादित है अवैध निर्माण, उन सबको चिन्हित कर लिया गया है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शीघ्र ही की जाए। क्या माने कि लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी? जी हाँ, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सबसे पहला अंश ये था कि भवन स्वामी खुद खाली करके आवास विकास को बिल्डिंग सौंपेंगे, इसलिए हम बाकी जो अवैध निर्माण है उनको भी हमने अवसर दिया है कि खुद बिल्डिंग खाली करके हमें सौंप दें। अगर नहीं करते हैं तो इसी तरह की कार्रवाई उन पर भी की जाए। इस जमीन पर स्वामित्व करेगा? ये इसका आवंटन, वर्तमान जो स्थिति है, इसका आवंटन निरस्त स्थिति में है। जो जिन लोगों ने भी इस पे कॉम्प्लेक्स बनाया है या दुकानें खरीदी हैं, उन लोगों को फिर से आवेदन करना होगा, इसका भूखंड का आवंटन बहाल कराना होगा जो नियम है, नियम के अनुसार। उसके बाद ये मानचित्र, निर्धारित नियमों के अंतर्गत मानचित्र प्रस्तुत करने के बाद निर्माण कराना। रेजिडेंशियली रहेगा क्या ये? इसका रेजिडेंशियल भूपयोग रहेगा। इसके अलावा नए बिल्डिंग बायलॉज आए हैं, उस बिल्डिंग बायलॉज में जो प्रोविजन दिए गए हैं, उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर ये मैप प्रस्तुत करते हैं तो वो सैंक्शन कर दिया जाएगा। ये अवैध निर्माण पर आवास विकास की क्या भूमिका रही है? देखिए, निर्माण ये एक लंबे समय में अवैध निर्माण चला है, जैसा कि आप जानते हैं, और इस अवैध निर्माण के दौरान जो भी अधिकारी कर्मचारी
जूनियर इंजीनियर से लेके चीफ इंजीनियर तक जो भी तैनात रहे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी तक हम लोग 67 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करा चुके हैं और कुछ लोगों के खिलाफ अभी भी इसी कड़ी में और एफआईआर होगी। क्या नए लोग भी जो आपने बताया कि जो अभी के जो स्वामित्व है, जो अभी जिनकी दुकानें थी, क्या वही लोग दोबारा से आवेदन करेंगे या कोई भी आम आदमी इसके लिए आवेदन कर सकता है? नहीं, जिनका स्वामित्व बनता है वही केवल आवेदन कर सकते हैं, नया आदमी। अच्छा, एक बात और भी सामने आ रही है कि जो ये डिमोलिश की कार्रवाई हुई है, उससे सारा जो खर्चा है वो इन्हीं दुकानदारों से लिया जा रहा है, क्या ये? देखिए, ये तो प्रदेश में एक अधिनियम बना हुआ है, कानून माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद बना है कि जो अतिक्रमण या अवैध निर्माण करने वाले हैं उनसे खर्चा वसूलने का है। उस कार्य को प्रशासन के स्तर से देखा जाता है और उसका अध्ययन करके उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। क्या इनके पुनर्वास के लिए भी आवास विभाग की तरफ से कोई काम किया जाए? इस पे विचार किया जा रहा है, शासन स्तर पे विचार किया जा रहा है। जैसे यहाँ के अलावा शहर में कहाँ और चलेगा इस तरीका का अभियान? देखिए, अब शुरुआत हुई है तो दूर तक जाएगी, बात चलेगा। अंदाज की चोरी होगा। जी बिल्कुल। जो अभी बचे हुए हैं, जो अभी अवैध निर्माण जिनको आपने नोटिस दिया है, उनका भी क्या बुलडोजर एक्शन होगा या कब हाँ, होगा? नहीं, सभी पे होगा 1 बाई 1। देखिए, क्योंकि इतने बड़े अवैध संख्या में अवैध निर्माण है जो एक दिन में नहीं गिराए जा सकते, फिर 1 बाई 1 सभी पे कार्रवाई। आवास विकास की लिस्ट बड़ी लंबी मालूम होती है। कब से छोड़ेंगे कोई करने? उनको हमने, जैसा मैंने बताया कि अभी समय दिया है हम लोगों ने कि वो खाली करके हमें सौंप दें। माननीय उच्चतम न्यायालय का यही निर्णय है कि पहले वो खाली करके हमें सौंप दे, फिर हम ध्वस्त करें। जो नहीं सौंपेगा, अभी हमने 1 हफ्ते का लगभग समय दिया है उन लोगों को, ताकि किसी की जान माल की या किसी तरह का नुकसान ना हो। कोशिश यही है आवास विकास की तो किसी तरह की जनहानि ना हो, किसी तरह की संपत्ति की किसी को क्षति ना हो, तो खाली कर लें वो और परिसर हमें सौंप दें, उसको ध्वस्त कराया ये जाए। जो संबंधित कंपनी है जिसको आपने डिमोलिश का ठेका दिया, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। कौन सी इसका कंपनी है? क्या नाम है जो कंपनी को ठेका दिया है? इसका अभी हम अभी बता देंगे। कंपनी ये लखनऊ से है। कितने में ठेका दिया है? इसका ठेका लगभग 86 लाख में दिया गया है पूरे सभी क्षेत्र के। सारे अवैध निर्माण जी जी, 31 में शामिल है। हाँ जी, बिल्कुल। आपका नाम है? अनिल कुमार सिंह, डिप्टी हाउसिंग कमीशन, आवास विकास। न्यायालय के आदेश के क्रम में आवास विकास के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट इसमें लगाए गए हैं ताकि कोई ऐसी घटना न घटित हो। तकरीबन कितनी फोर्स लगाई गई है और क्या प्रशासन की तैयारी? ये हमारे लगभग 3 CO और हमारे एसपी सिटी और मैं खुद और हमारे 2 SDM इसमें लगाए। और कितनी दुकानें जैसे आगे इसके क्रम में आप आवास विकास के पास विस्तृत जानकारी